और अब बात 3 लाशों की जो एक कार में मिली और इसका कनेक्शन एक बाबा से जुड़ रहा है। दिल्ली के पीरागढ़ इलाके में एक कार में मिली 3 लाशों की गुत्थी अब तक एक पहेली बनी हुई है, लेकिन इस सब के बीच इस मामले का कनेक्शन तंत्र मंत्र और एक तांत्रिक बाबा से जोड़ा जा रहा है। तो क्या किसी तंत्र क्रिया के जरिए इन तीनों को मौत के घाट उतारा गया? दिल्ली पुलिस के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। आखिर क्या है वो सुराग और क्या वाकई इस केस का कोई तांत्रिक कनेक्शन भी है? इस रिपोर्ट में समझिए। दिल्ली में 3 संदिग्ध मौत से सनसनी। मौत की ये साजिश आखिर किसने बुनी? वो 9:30 बजे ही वो जो ये शिवनरी से वो आते हैं, वो बाइक खड़ी करते हैं घर के बाहर ही, और ये गाड़ी में फिर दोनों निकल जाते हैं। 3 लाशें, बंद कार और एक बाबा। पीरागढ़ केस में हुआ बड़ा खुलासा। हमने तो देखा है जी, आत्महत्या होता है तो कोई ना कोई जीभ बाहर आती है, मुंह से झाग झूग निकलते, ये कोई साजिश वाली बात है। मौतों के पीछे तंत्र मंत्र वाली साजिश, हत्या को आत्महत्या बनाने की हुई कोशिश। राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी फ्लाईओवर के नीचे सर्विस लेन में एक सुनसान जगह पर गाड़ी में मिली 3 लाशों की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई। कथित आत्महत्या के एंगल से चल रही जांच के बीच अब इस मामले में एक नया मोड़ आया है, और वो है तंत्र मंत्र वाली साजिश का। क्योंकि दिल्ली पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसके बाद अब यह मामला 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमने लगा है, जिनमें पहला नाम है दिल्ली के बापरोला निवासी मृतक रणधीर, उम्र 76 साल, मृतक शिव नरेश सिंह, उम्र 47 साल, और जहांगीरपुरी निवासी मृतका लक्ष्मी देवी, उम्र 40 साल। लक्ष्मी मूल रूप से बिहार के आरा की रहने वाली बताई जा रही। इन 3 के अलावा अब एक चौथे शख्स की एंट्री हुई, और वो है एक तांत्रिक बाबा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पीरागढ़ी में 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर अब एक तांत्रिक बाबा का रोल सामने निकल के आ रहा है। ऐसे में पुलिस के हिसाब से तांत्रिक बाबा सीसीटीवी में नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा पुलिस का यह भी मानना है कि तांत्रिक गाड़ी की पैसेंजर सीट पे था, जबकि ड्राइविंग सीट पे रणधीर और पीछे शिव नरेश और लक्ष्मी बैठे थे। ऐसे में सवाल इस बात का उठ रहा है कि आखिर किसी भी फुटेज में या वीडियो में तांत्रिक बाबा ना तो गाड़ी से उतरता हुआ और ना ही गाड़ी में बैठता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के माने ये बाबा खुद को तंत्र मंत्र का महाज्ञानी बताता है और हेरा फेरी करने में भी माहिर है। अपने इन हथकंडों से वो कई लोगों को ठग चुका है। बाबा इतना शातिर है कि एक भी मामले में अब तक इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये बाबा कौन है, इसका असली नाम क्या है, घटना वाले दिन ये इन तीनों के साथ क्या कर रहा था, और क्या तांत्रिक क्रिया से उसने घटना को अंजाम दिया? सवाल कई, और पुलिस उनके जवाब तलाशने में लगी हुई। फिलहाल पुलिस की जांच की सुई इस बाबा पर आकर टिक गई, इसलिए पुलिस इसकी कुंडली खंगालने में लगी हुई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस बाबा पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हुए। इसके कई क्लाइंट्स के पहले भी संदिग्ध मौत हो चुकी है या वो गायब हुए। हमेशा बाबा सबूतों के अभाव के चलते छूट जाता था। ये बाबा पैसा कमाने के लुभावने वादे देकर लोगों को अपने साथ जोड़ता है। तंत्र मंत्र के जरिए पैसों को दोगुना चौगुना करने का प्रलोभन देता है। ये किसी तांत्रिक के वेशभूषा में नहीं रहता, बल्कि आम जीवन जीता है, और इसका परिवार भी है। सूत्रों के मुताबिक मृतक लक्ष्मी का परिवार बाबा को पहले से जानता था। ऐसे में पुलिस को आशंका है कि शिव नरेश और रणधीर को इस तांत्रिक बाबा से लक्ष्मी ने ही मिलवाया हो। ऐसे में अब पुलिस हिरासत में लिए गए इस बाबा से पूछताछ की जा रही, और मामले की हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच की जा रही। इधर रणधीर के परिजन इस गुत्थी के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका जता रहे हैं। रणधीर की बेटी और भतीजे का कहना है कि रणधीर बेहद खुश थे और वो सुसाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ठीक है, बस ही चले जाता हूं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ परेशान हो कुछ दिनों से? बिल्कुल भी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दबाव नहीं। दिन में भी किसी भाई अंकल किसी बात हुई है तब भी एकदम नॉर्मल थे, उन्होंने बताया है। एक और डेड बॉडी उनके साथ, वैसे 2 में एक महिला है और एक व्यक्ति, इसका नाम जो नरेश, शिव नरेश नाम बताया जा रहा है। क्या उनको? नरेश को तो मैंने फोन पे बात करते हुए पापा को सुना है। आई थिंक देखा है या नहीं ये तो मैं उनके फेस देख के बता सकती हूँ, नहीं तो नहीं। और लेडीज को कभी नहीं देखा। शिव नरेश से तो ये था कि 4-5 साल से हम भी उनको देखते आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह, कोई प्लॉट वगैरह आता था तो उनके साथ में
कर लेते थे फाइनेंशियली वगैरह, लेकिन लक्ष्मी को तो हमने पहली बार, उनका तो फैमिली से भी कोई नहीं आया, और फैमिली से आता तो पता तो चलता भाई क्या करने गई थी वो, क्या रिलेशन था, या कोई डील के लिए गई थी, कोई प्लॉट लेने के लिए गई, कुछ तो ऐसा हो ना। सुसाइड कैसे कर लेंगे? सुसाइड का तो दो ही चीज़ों में होता है, या तो फाइनेंशियली आदमी प्रॉब्लम में हो, डिप्रेशन में चला जाए, ना तो ये है ना भाई कोई फैमिली मैटर है ऐसा, लेकिन ये और कोई चीज़ हो सकती है। तो क्या शक है, कोई और भी था गाड़ी में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि ताऊ जी का फ़ोन मिसिंग है, उन दो के फ़ोन वगैरह है, उनकी कोई ज्वेलरी वगैरह उस लेडीज़ की भी नहीं गायब हुई है, ताऊ जी के जेब में पैसे थे वो भी गायब नहीं हुए हैं, बस एक फ़ोन गायब है। किसी साजिश की आशंका जताते हुए रणधीर के भतीजे रोहित बता रहे हैं कि सिर्फ उसके ताऊ जी रणधीर का फोन गायब है, वहां कोई लूट नहीं हुई, क्योंकि शिव नरेश और लक्ष्मी जो गहने पहने हुए थी वो मौजूद थे। शिव नरेश को रणधीर के परिवार के लोग जानते हैं, लेकिन लक्ष्मी से अब तक उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक रणधीर और शिव नरेश लगभग 6 साल से प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करते थे। शिव नरेश और लक्ष्मी नाम की महिला एक दूसरे के काफी करीबी थे, कई सालों से वो एक दूसरे को जानते थे। सर ये लगा लो करीबन ना होंगे तो 4-5 साल से तो हमें ये पता है कि हाँ ये ताऊ जी के साथ में घूमते थे। दोनों मिलकर ये काम करते थे कुछ का? नहीं, वो जैसे वो डील वगैरह लेके आते थे कि रणधीर भाई वहाँ पर ऐसे जमीन आई हुई है और इन्वेस्ट करना हो तो आपको बता दो, तो ताऊ जी को समझ में आता था तो वो कर देते थे, नहीं आता था तो वो नहीं करते थे। दूसरी तरफ शिव नरेश का भाई भी आत्महत्या वाली थ्योरी से इनकार कर रहा है। वो भी इस घटना के पीछे किसी साजिश की आशंका जताते हुए तीनों की हत्या किए जाने का दावा कर रहा है। नरेश ने सुबह सुबह अपनी पत्नी को ही बताया था कि 7 से 8 बजे के बीच में कि हम लोग कहीं जा रहे हैं और किसी विशेष काम से कुछ लोगों के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास शाम को सूचना आती है 7 से 8 बजे के बीच में, लगभग 6 से 7 का समय हुआ कि जो है उनकी एक्सीडेंट हो गया। लेकिन जब हमने यहाँ पे देखा तो यहाँ आने के बाद हमें थोड़ा सुनने में आया कि संदिग्ध मौत है, और संदिग्ध मौत में भी ये नहीं पता लग रहा है कि उनकी मौत कैसे हुई है, क्योंकि उनकी फ्रंट की सीट अभी तक खाली थी, तो हमें सबसे पहले उस पर संदेह है। और उसके बाद दूसरी बात, वो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के लेन देन में कहीं डिस्टर्बेंस हुआ हो और उनके किसी पार्टनर ने उनकी हत्या कर दी। घटना वाले रोज भी शिव नरेश रविवार को बापरोला रणधीर के घर मिलने आया था। शिव नरेश सिंह अपनी बाइक वहीं रखकर रणधीर के साथ कार से चला गया था। पुलिस ने रणधीर की कार से तीनों के शव, हेलमेट और ट्रैक सूट बरामद किया, लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस को इनके बीच किसी तरह के संघर्ष के संकेत नहीं मिले और न ही कोई एक्सटर्नल इंजरी किसी के बॉडी पर दिखी। करीब 4 बजे एक कॉल मिली थी कि एक गाड़ी है जिसमें 3 लोग हैं जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट वगैरह किया तो एक फीमेल और 2 मेल की बॉडीज मिली थी, तो बाकी फर्दर भी इन्वेस्टिगेटिंग। सर क्या लग रहा है, अगर शुरुआती जांच की बात करें तो क्या लग रहा है? चीज़ें इंटैक्ट है और बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज है, तो कोई भी चीज़ बताना या इंडिकेट करना करेक्ट नहीं है, बट स्टिल कोई एज सच फोर्सफुल कोई चीज़ हो या ऐसा कोई उस टाइप की चीज़ कोई नहीं होगी रूल आउट। बाकी वी आर इट्स वेरी वेरी अर्ली स्टेज, सो वी आर स्टिल इन्वेस्टिगेटिंग। ऐसे में सवाल यह है कि रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी की मौत आखिर हुई कैसे? क्या वाकई हिरासत में लिए गए तांत्रिक केस में कोई साजिश है? क्या उसने ही कोई तंत्र क्रिया कर तीनों को मौत के घाट उतारा, या फिर इन तीनों को किसी चीज में खिलाकर जहर दिया गया? क्या शिव नरेश और रणधीर के बीच प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था? क्योंकि शिव नरेश ही रणधीर को प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई डील बताता था, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर शिव नरेश की मौत हुई कैसे? ऐसे में यह थ्योरी थोड़ी कमजोर पड़ती दिखती। क्या लक्ष्मी को लेकर इनके बीच कोई विवाद हुआ था? फिलहाल सवाल कई और पुलिस उनके जवाब तलाश रही, लेकिन इस मामले से जुड़ा सीसीटीवी के रूप में एक बड़ा सुराग पुलिस के हाथ लगा है, जिसके आधार पर उसने एक तांत्रिक को हिरासत में लिया। एक तरफ जहां पुलिस इस तांत्रिक से पूछताछ कर संदिग्ध मौतों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही, तो दूसरी तरफ उसे रणधीर, शिव नरेश और लक्ष्मी के फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का भी इंतजार है, जिसके सामने आने के बाद इस 3 संदिग्ध मौतों के रहस्य से पर्दा उठ सकेगा। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ वरुण सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।